जनवरी के महीने में मालदीव ने भारत के साथ जो गुस्ताखी की थी, अब शायद उसकी समझ उसे आ गई है और इसीलिए वहां के मंत्री अब ये कह रहे हैं कि भारतीयों, आप मालदीव आओ, हमसे किनारा मत करो, क्योंकि हम तो पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था है। आप अगर हमारे यहाँ नहीं आएंगे तो हमारा हाल तो वैसे ही खराब हो जाएगा। 6 जनवरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पोस्ट कर दिया था, एक वीडियो ट्वीट कर दिया था सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स के ऊपर। बस वहीं से सारा बवाल खड़ा हुआ था। लक्षद्वीप की तारीफ की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, चिढ़ गया था मालदीव, वहां के कुछ मंत्री। फिर उन्होंने अनाप शनाप बोलना शुरू कर दिया था भारत के लिए, लक्षद्वीप के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। बस उसी के बाद से बायकॉट मालदीव ये ट्रेंड चल गया था और अब उस ट्रेंड का ये नतीजा है कि मालदीव की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चौपट हो रही है। इसका अंदाजा सिर्फ इसी बात से आप लगा सकते हैं कि मालदीव के जो पर्यटन मंत्री हैं इब्राहिम फैसल, उनकी तरफ से अब ये गुहार लगाई गई है आम भारतीयों से, आपसे, हमसे, कि मालदीव आओ, छोड़कर हमें मत जाओ। क्या कहा इब्राहिम फैसल ने वो मैं आपको बता देती हूँ। उनकी तरफ से कहा गया है कि हमारा एक इतिहास है, हमारी नवनिर्वाचित सरकार भी मिलकर काम करना चाहती है। मिलकर मतलब भारत के साथ मिलकर काम करना चाहती है। हम हमेशा शांति और मैत्रीपूर्ण वातावरण को बढ़ावा देते हैं। हमारे लोग और सरकार आने वाले भारतीयों का गर्मजोशी से स्वागत करेंगे। पर्यटन मंत्री के तौर पर मैं भारतीयों से यह कहना चाहता हूं कि कृपया मालदीव के पर्यटन का हिस्सा बने। हमारी अर्थव्यवस्था पर्यटन पर ही निर्भर है। मतलब 4 महीने, मात्र 4 महीने। वो 6 जनवरी की बात थी और आज मई चल रहा है, मई का पहला हफ्ता। तो मात्र 4 महीने के भीतर भीतर मालदीव के पर्यटन मंत्री को सामने आकर आम भारतीयों से ये कहना पड़ा कि जैसे पहले तुम हमारे देश आ रहे थे, अब भी वैसे ही हमारे देश आते रहो। एक बात और आपको यहाँ पर बताएं, क्योंकि आंकड़ों का ही तो सारा खेल है ना। भारतीयों के मालदीव जाने की जो संख्या है, 42% उसमें कमी आई है। जी हाँ, अब भारतीय मालदीव पहले की तरह नहीं जा रहे हैं। मालदीव जाने की जो संख्या है भारतीयों की, उसमें 42% का कमी दर्ज की गई है। और यही वजह है कि अब उनके जो पर्यटन मंत्री हैं फैसल साहब, वो सामने आकर के ये गुहार लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हम अगर पर्यटन हमारा चौपट हो गया तो फिर तो हमारा देश, हमारी अर्थव्यवस्था वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। दरअसल 6 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लक्षद्वीप पहुंचे थे तो उन्होंने अपने देश की, अपने मुल्क की और लक्षद्वीप की खूबसूरती की तारीफ की थी। कहीं भी उसमें मालदीव का नाम ही नहीं था, जिक्र ही नहीं था। प्रधानमंत्री तो वैसे भी स्वदेशी अपनाओ इसी नारे पर हमेशा से आगे बढ़ रहे हैं। तो उस वक्त भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ लक्षद्वीप की तारीफ की थी कि कितना खूबसूरत लक्षद्वीप है और लक्षद्वीप भारतीयों को जाना चाहिए। वहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती, वहाँ का एकांत, वहाँ के जो समुद्री तट हैं, वो सब कितना आकर्षित करने वाले। बस इन्हीं बातों का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया था और मालदीव के जो 3 मंत्री थे वो भड़क गए। फिर उन्होंने तुलना शुरू कर दी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो नहीं किया था, लेकिन उन लोगों ने जरूर तुलना शुरू कर दी और ये कहना शुरू कर दिया कि मालदीव जो दे सकता है, लक्षद्वीप तो वो दे ही नहीं सकता है। मालदीव में जो साफ सुथरा वातावरण है, यहाँ की स्वच्छता है, लक्षद्वीप में तो वो हो ही नहीं सकती। फिर हर भारतीय को वो बात चुभी और उन्होंने कहा बायकॉट मालदीव। असर उसी का ये कि 42% पर्यटन भारत से जो मालदीव को मिलता था वो अब कम हो चुका है और घुटनों पर आ चुका है मालदीव। ये जो मालदीव के पर्यटन मंत्री का ताजा बयान है, क्या उस पर भारतीयों को यकीन करना चाहिए? क्या आप मान जाना चाहिए? क्या फिर से मालदीव जाना शुरू कर देना चाहिए? क्या आप ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं? कमेंट सेक्शन में बताइए।